अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग का इंट्रोडक्शन जो है वो हम कर चुके थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग में बेसिकली हमें 3 बुनियादी कवानीन जो हैं वो दिए गए हैं। बारी बारी करके इन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कानून जो है वो कानून आमादगी है, ठीक है। कानून आमादगी, लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस जैसे कि आपको इसके नेम से पता चल रहा है, रेडीनेस, रेडीनेस से रेडी वर्ड निकलेगा, ठीक है। रेडी का मतलब तैयार होना, किसी चीज़ के लिए आमादा होना, ठीक है। जिसकी फ़र्दर आगे हमारे पास 2 इकसाम दी गई हैं। पहली किस्म जो है हमारे पास है वो जिस्मानी आमादगी है और दूसरी किस्म जो है वो है ज़हनी आमादगी। जिस्मानी आमादगी जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, जिस्मानी यानी कि फ़िज़िकली किसी चीज़ के लिए तैयार होना। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोग तैयार होके यूनिफ़ॉर्म पहन के एक प्रॉपर वे में क्लासरूम में एक टाइम टेबल के मुताबिक आके बैठते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। वो आपकी जिस्मानी तैयारी है, आपकी जिस्मानी आमादगी है। आप जिस्मानी तौर पे तैयार होके पढ़ने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं, ठीक है। या फिर आप ये मिसाल भी ले सकते हैं कि एक क्लासरूम में अगर टीचर कोई ज़रूरी बात बता रहा है तो स्टूडेंट्स उस बात को सुनने के लिए थोड़ा सा आगे को झुक के टीचर की तरफ आगे को झुक के बैठते हैं ताकि टीचर की बात गौर से सुन सकें और समझ सकें, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। स्पोर्ट्स में जब रेस स्टार्ट होने लगती है तो उससे पहले सारे कैंडिडेट्स को एक लाइन पे खड़ा किया जाता है। उन सब कैंडिडेट्स का एक एक पाँव लाइन से बाहर होता है। ये उनकी जिस्मानी आमादगी है, ठीक है। उनकी जिस्मानी आमादगी शो कर रहे हैं कि वो अपनी रेस के लिए तैयार हैं। जैसे ही सीटी बजेगी वो भागना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ज़हनी आमादगी, ठीक है। ज़हनी तौर पे किसी चीज़ के लिए तैयार होना, किसी चीज़ को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए तैयार होना। अगर आप ज़हनी तौर पे किसी चीज़ को याद करने के या लर्न करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप उस चीज़ को याद नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ के असूल की तड़प या फिर ज़बरदस्त ख्वाहिश हमारे अंदर पैदा ना हो तब तक हम उस चीज़ को सीख नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। अगला कानून हमारे पास है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अब लॉ ऑफ प्रैक्टिस में आपको नेम से पता चल रहा होगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बार बार दोहराना, ठीक है। उस चीज़ की प्रैक्टिस करना। अगर किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस की जाए, उसे बार बार रिपीट किया जाए तो हम उसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी वो हमारी मेमोरी में वो चीज़ फिट हो जाती है और इसके असरात जो हैं वो भी देर पा रहते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमें बहुत देर तक याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैथ्स का कोई क्वेश्चन किया है, एक इक्वेशन लगा के आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसकी बहुत सारी आपने प्रैक्टिस की है, वो क्वेश्चन आपको बहुत देर तक, एक लंबे अरसे तक आपको याद रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जो प्रैक्टिस है वो एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके स्किल्स उतने ही बेहतर और अच्छे होंगे। ज़िंदगी में कोई भी स्किल सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, कोई सबक याद करना हो, कोई स्किल सीखना हो या फिर कुछ भी करना हो, या फिर आपने अपना गोल ही क्यों ना अचीव करना हो, ठीक है, आपने अपना कैरियर ही क्यों ना बनाना हो, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ सीख नहीं सकते। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीज़ें सीख लेंगे, स्किल्स सीख लेंगे। अगला तीसरा लॉ जो है हमारे पास वो है लॉ ऑफ अफेक्ट, ठीक है। कानून तासर, किसी भी चीज़ का तासर। कानून की रूह से अगर कोई भी अमल करने से एक इंसान में खुशगवार तासुर पैदा होता है, एक खुशगवार तब्दीली आती है, आप कह सकते हैं। एक इंसान खुशी महसूस करता है कोई भी काम करने के बाद, ठीक है। और उस काम को फिर बार बार अगर खुशी महसूस करता है, उसमें एक पॉजिटिव चेंज आता है तो उस काम को बार बार रिपीट करता है, उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है, उसको दोहराता है। लेकिन अगर कोई काम दूसरी साइड पे देखें, अगर कोई काम एक फ़र्द को तकलीफ़ दे रहा है या उसको बेसुकून कर रहा है तो वो उसी अमल को तर्क कर देगा, उस अमल को दोबारा उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, उस प्रैक्टिस करने से गुरेज करेगा। इस कानून का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो ये है कि किसी भी बिहेवियर, किसी भी अमल का जो है पुख्ता और
पुख्ता होने का जो इंसार है ना, वो अमल की तस्कीन बख्श नतीजे पर है। अगर तो कोई बिहेवियर, कोई अमल ऐसा है जिससे आपको खुशगवार तासुर मिल रहा है, आपको आपके अंदर जो है वो तस्कीन पैदा हो रही है, खुशी पैदा हो रही है उस काम को, उस बिहेवियर को करने के बाद, तो ज़ाहिर सी बात है आप उसे बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। और वो जो अमल है, वो बिहेवियर है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। और इससे ऑपोज़िट देखा जाए कि अगर कोई अमल है वो आपको दुखी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप उस अमल को दोहराना बंद कर देंगे, ठीक है। जब आप उसको दोहराना बंद कर देंगे तो आपका जो वो बिहेवियर होगा या अमल होगा वो कमज़ोर होगा। पहले कमज़ोर होते होते एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट ने या जो माहिरीन हैं, हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उन्होंने जो हमारी तस्कीनदा सूरत है उसको रिवॉर्ड का नाम दिया है, और जो तकलीफ़दा सूरत है उसको पनिशमेंट का नाम दिया है। थॉरनडाइक एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये बात साबित की है कि किसी भी बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेके आनी हो तो इनाम यानी कि जो रिवॉर्ड है उसका असर ज़्यादा होता है बनिस्बत सज़ा के, यानी कि पनिशमेंट के। अगर हम किसी के भी बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो हमें चाहिए कि हम रिवॉर्ड का यूज़ करें, ना कि पनिशमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स ऑफ लर्निंग हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड जो है वो है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ठीक है। आपको जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ट्रायल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ट्राई करना, ठीक है, पहली बार किसी चीज़ की कोशिश करना। और एरर का मतलब होता है कि गलती, किसी भी चीज़ में गलती होना या गलतियों से सीखना। अब इस मेथड में, लर्निंग के इस मेथड में क्या होता है कि जो फ़र्द होता है, यानी उस हम जानवरों को भी कुछ भी सिखा सकते हैं और इंसानों को भी सिखा सकते हैं, ठीक है। इंसान जब किसी भी काम को कोई एक काम है जिसको करना वो नहीं जानता, पहली बार कोई काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात में उसमें बहुत सारी गलतियां करेगा, लेकिन उस काम को छोड़ेगा नहीं, उसको बार बार ट्राई करेगा। गलतियां होगी लेकिन उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। जब वो कोशिश करेगा, प्रैक्टिस करेगा उस चीज़ की, तो बिलाखिर वो सीख जाएगा। एक टाइम आएगा जिस पे वो काम जो है वो सीख लेगा। और ऐसी लर्निंग को हम कहते हैं लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट हमें एक तजर्बा बताया गया है, एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है जो कि थॉरनडाइक ने ही किया था। अब थॉरनडाइक ने क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को लिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया, और एक गोश्त का टुकड़ा लिया जो कि पिंजरे के बाहर रख दिया। अब बिल्ली जो थी वो इधर उधर पंजे मारने लगी, बाहर निकलने की कोशिश करने लगी ताकि वो बाहर निकल के खाना खा सके, गोश्त का टुकड़ा खा सके, लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन जब वो इधर उधर पंजे मारती है तो गलती से उसका एक पंजा जो है एक लीवर पर लगता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही उसका पंजा लीवर पे लगता है, पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुल जाता है वो बाहर निकल के गोश्त खा लेती है। इस तरह बिल्ली ने अपनी गलती के बावजूद कोशिश जारी रखी और ख़ुराक हासिल करने में कामयाब हो गई। और इस सारे प्रोसेस से बिल्ली ने क्या सीखा कि जब उसे भूख लगेगी तो पिंजरे में मौजूद लीवर जो है उसे वो प्रेस करेगी, दरवाज़ा खुल जाएगा और वो खाना खा सकेगी। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, आप इसे प्रिपेयर करें, बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।